आज बातों ही बातों में एक लाइन सुनने को मिली कि हम सब की कहानी कोई लिखता जरूर है, और ये कहानी लिखने वाला सबसे बेस्ट है। बात हुई थी, लेकिन मुझको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो चलिए आइए कहानी के उस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो कहानी है रजिस्ट्री विभाग में काम करने वाले शुक्ला जी की। शुक्ला जी व्यवहार से बड़े ही आलसी और काम को टालने वाली प्रकृति के थे। अक्सर उनके पास जब कोई काम आता हो तो या तो आगे की डेट दे के काम टाल देते या तो किसी और अधिकारी के पास भेज देते। किसी भी काम को करने में शुक्ला जी की कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन थे तो गवर्नमेंट अधिकारी। लोगों को शिकायतें बहुत सारी थी, लेकिन शुक्ला जी के आगे चलने किसी की नहीं थी। आज परिस्थिति से मजबूर एक किसान उनके पास आया। किसान पिछले कई दिनों से रजिस्ट्री विभाग के सिर्फ चक्कर काट रहा था। उसने जमीन बेच दी थी, लेकिन बात यह थी कि जब तक रजिस्ट्री पूरी ना हो जाए पूरा पेमेंट मिलना नहीं था। आता जाता बहुत दिन से परेशान चल रहा था। जब शुक्ला जी के पास पहुंचा तो शुक्ला जी ने बड़ी आसानी से एक नजर में देखते ही उसको पहचान लिया। शुक्ला जी ये बात भली भांति जानते थे कि किसान बेहद परेशान है। उनके बच्चे की शादी की डेट सामने है और एक मोटी रकम कमाने का मौका मिल चुका है। किसान भी परिस्थिति से परेशान। उसने जैसे तैसे कमीशन खिलाया, एक मोटी रकम शुक्ला जी को दी और जमीन की रजिस्ट्री फाइनली आज डन हो गई, काफी दिन टालने के बाद। और किसान नुकसान खा के चेहरा मायूस से लिए वहां से चला गया। लेकिन आज शुक्ला जी के चेहरे पे बहुत खुशी थी। एक मोटी रकम कमाई थी आज उन्होंने। दिन बीता। कुछ 2 या 3 दिन बाद शुक्ला जी जब ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके पास घर से फोन आया कि उनके छोटे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शुक्ला जी ने दोपहर को ऑफिस से छुट्टी ली और घर की तरफ गए। अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने उन्हें देखा और कुछ टेस्ट कराया। टेस्ट का रिपोर्ट आया तो पता चला कि ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है। शुक्ला जी बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत दूर तक उनकी पहचान थी। उन्होंने लगा बेहद आसान है। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और लोगों को कॉल लगाने शुरू किए। ब्लड ग्रुप जो था वो थोड़ा सा रेयर था, मिलना मुश्किल था। कॉल पे कॉल लग रहे थे, लेकिन आज प्रकृति ना बिल्कुल पलट के काम कर रही थी। आज वही हो रहा था जो शुक्ला जी लोगों के साथ किया करते थे। जब शुक्ला जी किसी को फोन लगाते तो वो या तो किसी और अधिकारी का नंबर दे देता, किसी और डिपार्टमेंट का नंबर दे देता, किसी और इंसान का नंबर दे देता, किसी और का कांटेक्ट नंबर दे देता, लेकिन काम नहीं करता। शुक्ला जी को लगा कि और भी बहुत सारी लिस्ट है, ट्राई करते हैं। कॉल पे कॉल जा रहे थे, कई लोगों से मिल रहे थे, लेकिन आज शुक्ला जी का कोई काम करने वाला नहीं था। अब शुक्ला जी कॉल से पूरी तरीके से थक चुके थे। शुक्ला जी ने गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, मेडिकल से मेडिकल, दोस्त यार कलीग्स जितने मिल सकते थे सबसे मिलने पहुंचे। बेहद परेशान थे। छोटा भाई हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ही अर्जेंट, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं। अब शुक्ला जी की स्थिति ठीक नहीं। घूमते फिरते भागते भटकते कब दोपहर की शाम हो गई पता नहीं चला, लेकिन ब्लड की रिक्वायरमेंट तुरंत थी। स्थिति खराब हो रही थी। दौड़ते भागते रात के 11 बजे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके शुक्ला जी हॉस्पिटल पहुंचे। बताया कि ये डोनर है, ये ब्लड देने के लिए साथ में आए हैं। तो उनकी वाइफ ने बताया कि ब्लड तो रात के 8 बजे ही मिल चुका था और वो शुक्ला जी को कब से कॉल लगा रहे हैं, लेकिन शुक्ला जी फोन उठा ही नहीं रहे थे। शुक्ला जी के चेहरे पे एकदम मायूसी थी। उनके पास शब्द नहीं थे कुछ बोलने को। वो कोने पे गए, एक चेयर में आराम से बैठ गए। उन्होंने बात ही नहीं की तबीयत कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं पूछा, किसने ब्लड दिया, कुछ भी नहीं पूछा। आज कोने में बैठे उन्हें अपनी पूरी लाइफ याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने भी लोगों को इसी तरीके से टॉर्चर किया है, कि कैसे वो इधर से उधर, उधर से उधर लोगों को सिर्फ भगाते ही रहते थे।
शायद मैं भी आपकी जगह होता तो यही सोचता कि ब्लड की व्यवस्था नहीं हुई होगी, यह शुक्ला जी का काम नहीं हुआ होगा। एक छोटी सी कहानी थी, एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। यह जरूरी नहीं है जिसने कहानी लिखी है वो हमेशा सभी के साथ वही करे, कि जैसा आपने किसी और के साथ किया है आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। कभी कभी परिस्थिति आपको सीखने का मौका जरूर देती है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊपर महसूस ना करिए। प्रकृति ने आपको जो दिया है उसकी इज्जत करिए। तो आप भी किसी काम को टालिए मत, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना टाले, और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।